गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों के एडी सर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम फोर का कॉस्टिंग का पहला क्लास। तो देखिए, सेमिस्टर फोर में आप लोगों का दो ऑनर्स पेपर है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टू और टैक्सेशन टू। तो हम लोग यहाँ पे आज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये रही आप लोगों का सिलेबस। यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट है आपका 20 मार्क्स का, साथ में एक्टिविटी कॉस्टिंग भी है, यानी दोनों से सम आएगा आपका 10-10 20 मार्क्स रहेगा। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैट कॉस्टिंग सीजी में हम पढ़ाएंगे, जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट भी सीजी में हम पढ़ाएंगे। सीबीपी एनालिसिस, मार्जिनल और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हम पढ़ाएंगे। तो मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा? चैप्टर 2, 4 और 5। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम लोग जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 पढ़े थे ना, उससे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 थोड़ा अलग है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में जो सब्जेक्ट चैप्टर था, उससे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, ठीक है, और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सीखे थे। लेकिन यहाँ पे ना मेजोरिटी हम लोग डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। यहाँ पे भी टेक्निक है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, ये सब टेक्निक है। लेकिन सीबीपी एनालिसिस, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ये सब आपका डिसीजन है। आपको क्या, आपको डिसीजन लेना है, ऐसा सब हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट से। बजट और बजटरी कंट्रोल, ये आपका सिलेबस है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल में क्या क्या रहेगा। देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन थ्योरी भी आएगा और सम भी आएगा। तो थ्योरी आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बजट बजटरी कंट्रोल है, प्रिंसिपल ऑफ बजट फैक्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे वो वाला है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, इसमें से फ्लेक्सिबल बजट का सम आता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ये दो सम ऑल्टरनेट करके आता है, कभी फ्लेक्सिबल बजट कभी कैश बजट, ये दो आपका आता है। यही आपका सिलेबस है, थ्योरी कम है और बाकी सब आपका प्रॉब्लम टाइप का सम है, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं आपका। यहाँ पे देखिए, आपको पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पहले मीनिंग ऑफ बजटिंग, बजट का मतलब क्या होता है। देखिए, हम लोग बजट किसको कहते हैं? कोई भी इवेंट अगर होगा ना, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, ये पहले से डिसाइड करना हम लोग बोलते हैं बजट। जैसे कि मान लीजिए, इस बार हम लोग सेम फोर में जो भी स्टूडेंट है, हम लोग कॉलेज से पिकनिक जाएंगे। तो हम क्या किए, आप लोगों को, आप लोगों में कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट किए, उन लोगों के ऊपर छोड़ दिए कि आप लोग एक बजट बना के लेके आइए। तो आप कैसे बजट बनाओगे पिकनिक का? नॉर्मली आप लोग लास्ट ईयर का अगर कोई पिकनिक हुआ है, तो उसका ऑडिट रिपोर्ट या उसका जो रिकॉर्ड है वो लेंगे, और उसके ऊपर इस साल का खर्चा ऐड करते रहोगे। जो भी खर्चा इंक्रीज होगा, जो भी डिक्रीज होगा, लास्ट साल कितना स्टूडेंट पिकनिक में गया था, इस साल कितना जा रहा है, ऐसे करके आप लोग जो भी करोगे बेस ईयर, लास्ट ईयर को बेस करके चलोगे ना, और एक एस्टिमेट दे दोगे। आखिर में जाके हम लोग क्या करेंगे, पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके पिकनिक के बाद हम लोग बैठेंगे देखने के लिए कि जितना हम लोगों का बजट था, उससे हम लोगों का खर्चा ज़्यादा हुआ कम हुआ। अगर ज़्यादा और कम तो होगा ही होगा, टैली कभी नहीं होता। तो ज़्यादा होता है खर्चा, अगर ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे एडवर्स। खर्चा अगर कम हो तो हम लोग के लिए फेवरेबल। ये आप लोगों को सीजी में हम सिखाएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। यानी स्टैंडर्ड बजट के बाद ही आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले हम लोग बजट करते हैं, उसके बाद इवेंट ऑकर होता है। इवेंट होने के बाद जो खर्चा हम लोग ओरिजिन एक्चुअल में करते हैं ना, एक्चुअल के साथ बजट का जो डिफरेंस आता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपको बजट का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मान लीजिए कॉलेज में सरस्वती पूजा है, तो उसका भी आप लोग पहले बजट करते हैं। तो बजट का मतलब ही होता है, जो भी इंसिडेंट होगा ना, उससे पहले उस इंसिडेंट का जितना भी खर्चा हो सकता है, हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे, उसी को बोलते हैं बजट। बजट का फ़ायदा क्या है? देखो देखो, फ़ायदा तो होता होता ही है ना। आप किसी चीज़ का एस्टिमेट नहीं करके अगर कूद पड़े, तो उसमें आपका जितना प्रॉब्लम होगा, पहले से अगर आप प्लानिंग कर लिए तो बेहतर है। तो बजट एक तरफ से होता है आपका प्लानिंग, ठीक है। तो बजट में और क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैसे यहाँ पे वो बोलते हैं कि मीनिंग ऑफ बजट, स्टेप्स इन बजटिंग, बजट करने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए। अगर हम आप लोगों को बुक सजेस्ट कर देंगे, थ्योरी भी दे देंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, ये थ्योरी पढ़ लेना। बजटरी कंट्रोल किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन बिटवीन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ये थोड़ा थोड़ा बहुत आता है। तो हम लोग आज ही हम क्वेश्चन आपको कुछ दे दिए, तो आपके सेमेस्टर में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट मतलब, हम अभी आप लोगों को क्या बताए, कोई कोई भी पिकनिक हो, कोई भी पूजा हो, ये सरस्वती पूजा हो या कुछ भी, हम लोग खर्चा करने से पहले लास्ट साल का बजट या लास्ट साल का बजट बोल दो, सॉरी, लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है वो देखते हैं ना। मान लीजिए लास्ट ईयर कोई सरस्वती पूजा हुआ ही नहीं, पहली बार इस साल हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोगों को पुराना कोई बेस नहीं रहेगा, हम लोग एकदम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं जीरो बेस बजट, ठीक है। अच्छा, और क्या है?
यहाँ पे ध्यान से देखिए टाइप्स ऑफ बजट। देखिए अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, तो एक होता है लॉन्ग टर्म बजट, दूसरा शॉर्ट टर्म बजट, तीसरा होता है करंट बजट। करंट बजट मतलब अभी का अभी बजट चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसके ऊपर अगर हम पहुंचे तो हम लोगों को पहले देखेंगे फिक्स्ड बजट, दूसरा है फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कैसे काम करता है बजट, उसके हिसाब से देखिए। हम एक बात आप लोग सुन लीजिए। हम आप लोगों को ना ये जो तीनों पेज का पिक्चर है, ये हम लोग आप लोगों को हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे जो बोला है कि फंक्शनल के हिसाब से कितना है, ऑपरेटिंग बजट है और आपका फाइनेंशियल बजट है, मास्टर बजट है। ऑपरेशनल बजट ये तीन तीन टाइप का होता है, सेल्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट। सर क्या सेल्स बजट सम आता है? बहुत कम आता है, लेकिन हम लोग सेल्स बजट का एक दो सम करेंगे। प्रोडक्शन बजट में भी वही है, बहुत कम आता है, सम करेंगे। कॉस्ट बजट के अंदर देखिए मेटेरियल बजट होगा, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, हर ओवरहेड का बजट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब बजट का ओवर होता है। ये कैसे काम करता है? देखिए सबसे पहले मान लीजिए ब्रिटानिया कंपनी 2020-21 ये जो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, तो कंपनी क्या करता है, पहला पहला दिन ही ना बजट फिक्स कर लेता है। क्या बजट फिक्स करेगा कि इस साल कितना बिस्कुट ब्रिटानिया कंपनी प्रोड्यूस करेगा। अब सर किस किस मैनेजर को पहले बुलाओगे? अगर हम लोग गलती से प्रोडक्शन मैनेजर को पहले बुला लिए, तो वो तो अपना हिसाब से कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो बता दिए। मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर बता दिए कि 100 करोड़ का बिस्कुट वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उससे क्या आता है, हम लोग 100 करोड़ का बिस्कुट प्रोड्यूस कर लिए, बाद में पता चला कि मार्केट डिमांड 60 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो 40 करोड़ का बिस्कुट खाएगा कौन? हम तुम बैठ के खाएंगे? ऐसा नहीं होता। हम लोग सबसे पहले बुलाएंगे सेल्स मैनेजर को, उससे पूछेंगे कि भाई तुम कितना बेच सकते हो। सेल्स मैनेजर मान लीजिए बता दिए कि इस साल ब्रिटानिया का बिस्कुट वो 80 करोड़ बेच सकता है, तो हम लोग ना 80 करोड़ के आसपास ही प्रोडक्शन करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सेल्स मैनेजर को, पूछते हैं सेल्स बजट कितना होगा, आप बताइए कितना माल बेच सकते हो। उसको माल सप्लाई करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर को पूछेंगे कि सेल्स मैनेजर बोल रहा है 80 करोड़ का बिस्कुट वो इस साल बेच सकते हैं 2021 फिनेंशियल ईयर में, क्या कंपनी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर को पूछेंगे, वो अगर बोले हाँ, तो प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से अब हम लोग बोलेंगे, पूछेंगे मटेरियल को, मैनेजर को लेके आओ। क्योंकि देखिए बिस्कुट प्रोड्यूस करने में जो जो रॉ मटेरियल आपको लगता है ना, शुगर, व्हीट या आपका जो भी ऑयल जो भी रहता है, तो उस मटेरियल मैनेजर को हम पूछेंगे कि ये सब मटेरियल इस क्वांटिटी में इस क्वालिटी में क्या पॉसिबल है। वो अगर बोलेगा हाँ, तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, लेबर बजट। देखो बिस्कुट प्रोड्यूस करने के लिए साल भर में लेबर भी चाहिए ना, तो लेबर ठीक से रहेगा या नहीं, लेबर के चलते काम बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हम बिस्कुट खाली टेस्टी नहीं होने से मतलब नहीं होता, आपका प्रोडक्ट टेस्टी है इसमें कोई मतलब नहीं है, इसके साथ साथ प्रोडक्ट का कंटिन्यूटी भी रहना चाहिए ना। जो प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल होता है ना, वो थोड़ा सा कम क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हम लोग ले लेते हैं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को मिलता है। एक प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन आज आपको दुकान में मिला, 15 दिन बाद मिल रहा है, बीच में नहीं मिल रहा है, तो आपको तो ज़रूरत है ना, तो उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी चल जाएगा, अगर उसका सप्लाई रेगुलर है। सप्लाई रेगुलर होने के लिए ना आपका मटेरियल बजट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मटेरियल इतना रहना चाहिए, सफिशिएंट रहना चाहिए, जिससे आपका प्रोडक्शन हैम्पर नहीं हुआ। शायद आप लोग सेमिस्टर 2 CMA 1 में पढ़े थे मटेरियल मैनेजमेंट, उसमें हम लोग सिखाए थे। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट के साथ साथ आपका आएगा लेबर बजट। लेबर बजट का मतलब क्या है, वर्कर लोग जो काम करते हैं ना, अब देखिए छुट्टी ले लिया, स्ट्राइक कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्या होता है ना, काम करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो भी आपको सही सही करना चाहिए। ठीक है, और क्या है, और आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, रिसर्च डेवलपमेंट, कितना टाइप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिस्कुट के ऊपर डेवलपमेंट रिसर्च करने के लिए कितना पैसा लगेगा। सर बिस्कुट में रिसर्च होता है? हाँ, आप हमेशा 2-3 साल से एक ही फ्लेवर खाओगे क्या, तो आपका मार्केट नहीं चलेगा। तो अलग अलग आपको चेंजेस करना है, एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, अलग से डिस्काउंट, अलग से ऑफर देना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा बजट है। सर इसमें सम कितना करेंगे, ये बताई दीजिए। तो सेल्स प्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा आता है, मटेरियल में थोड़ा आएगा, मेजर आपका आएगा दूसरा जगह से, हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका है फाइनेंशियल बजट, जिसमें कैश और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम लोग बाद में सेमेस्टर 6 में सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम इसको VVI कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग सम सीखेंगे। ठीक है, कैश बजट और
मास्टर बजट, ये सब कुछ मिला के होता है, उतना मैंने प्रॉब्लम के हिसाब से उतना खास नहीं है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वीवीआई, फ्लेक्सिबल बजट। तो सर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। देखिए बजट करने से पहले और एक छोटा सा चीज़ सिखा देते हैं। कॉस्ट के हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है सर फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। तो आप सबको मालूम है ना फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कैसे किसको बोलते हैं, फिर भी सुन लीजिए। फिक्स कॉस्ट ना अमाउंट में फिक्स्ड रहता है, वेरिएबल अमाउंट में चेंजेस रहता है। सर ये इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए मेरा एक बिस्कुट का कंपनी है, तो बिस्कुट कंपनी के लिए मेरा कुछ फिक्स कॉस्ट है, मेरा फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 10 लाख। अब अगर मैं एक भी बिस्कुट प्रोड्यूस नहीं किए तो भी मेरे को 10 लाख लगेगा, एक बिस्कुट प्रोड्यूस किए 10 लाख लगेगा। लाख मेरा कैपेसिटी है 10 लाख बिस्कुट प्रोड्यूस करने का, अगर हम 10 लाख बिस्कुट प्रोड्यूस किए तो भी 10 लाख रहेगा। यानी हर लेवल में, एवरी लेवल, ठीक से सुनिए, हर लेवल में फिक्स कॉस्ट का अमाउंट फिक्स है, लेकिन हर लेवल में वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चेंज है। अगर आप प्रोड्यूस नहीं करोगे तो कोई खर्चा नहीं, अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए जितना खर्चा है, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, उसके लिए अलग अलग। 1 लाख प्रोड्यूस करोगे बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, 10 लाख और ज़्यादा। नहीं प्रोड्यूस करोगे तो खर्चा नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में तो चेंज हो जाता है हर लेवल में, अमाउंट में मतलब हर लेवल में इसका अमाउंट चेंज होता है। फिक्स कॉस्ट का हर लेवल में अमाउंट फिक्स रहता है। लेकिन देखिए अगर इसका हर लेवल में अमाउंट फिक्स है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा। आपका फिक्स कॉस्ट है 10 लाख, आप प्रोड्यूस किए 1 लाख, तो पर यूनिट आ रहा है 10 रुपया। आपका फिक्स कॉस्ट है 10 लाख लेकिन आप प्रोड्यूस किए 10 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख यूनिट, आपका रेट पर यूनिट 1 रुपया हो गया ना। आपका फिक्स कॉस्ट है 10 लाख, आप 1 यूनिट प्रोड्यूस किए तो भाई उस 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 10 लाख। यानी फिक्स कॉस्ट का रेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जहां वेरिएबल कॉस्ट का रेट सेम रहता है, फिक्स्ड और सेम पर यूनिट, ठीक है। तो ये फंडा थोड़ा याद रखना, बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिक्स कॉस्ट हर यूनिट लेवल में सेम रहता है अमाउंट में, लेकिन पर यूनिट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट लेवल में चेंज, मगर उसका रेट पर यूनिट फिक्स्ड है। यानी अगर हम बोले तो ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका हर लेवल में फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट में फिक्स है। और ये वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होता है। तो थोड़ा सा ज्ञान आपको मिल गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे, सम हम अलग से आप लोगों को पीडीएफ बना के दे देंगे, और उसके बाद सोल्यूशन भी करेंगे, होमवर्क भी देंगे, जैसे होता है। कोई भी डाउट हो अगर आपको हो तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुड बाय।